मैं आप सब दोस्तों का शुक्रगुजार हूं जिन्होंने पिछले 8 दिनों में रोज़ाना पूरे पाकिस्तान में इंटरनेशनली जो यकजहती का इजहार किया। मैं उन तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ख़ुसूसन चेयरमैन इमरान खान जिस तरीके से उन्होंने हमारा साथ दिया, पीछे खड़े हुए, उसके ऊपर मैं उनका शुक्रगुजार हूं। हमारी पार्टी की लीडरशिप में जिस तरीके से साथ दिया, ख़ुसूसन हमाद अजहर साहब, हसान खाबर साहब, उसके साथ वासिक क़यूम, उसके साथ आमिर कियानी, उसके साथ राशिद हफीज़, रावलपिंडी का जितने भी लोग हैं, जुल्फ़ी बुखारी का नाम अगर ना लूँ तो वो बड़ी ज़्यादती होगी और उसके बगैर मुकम्मल ही नहीं है जो कहानी है। असद उमर साहब ने, शाह महमूद कुरैशी साहब ने, अली अवान साहब ने, डॉक्टर शीरी मज़ारी ने, उसके बाद हमारे जो लीडरशिप है, लाहौर की लीडरशिप है, मुसर्रत चीमा है, उसके बाद हमारे जमशेद चीमा साहब हैं, एजाज चौधरी साहब हैं, महमूद रशीद साहब हैं, और मेरा बहुत ही प्यारा भाई फारूक हबीब है, और जिसने जो बिल्कुल ही लड़ी गया। और उसके इसके साथ साथ जो दूसरी पार्टियों से, इसके साथ पीटीआई की मेरी लाहौर की क़यादत, गुजरांवाला की जो क़यादत है, और जिस तरह से हमारे तमाम डिवीजन्स ने और साथ दिया, और फिर सबसे बढ़कर मेरे अपना जो ज़िला जेलम के जो वजीराबाद, गुजरांवाला, अब नई डिवीजन बन गई है गुजरांवाला में नहीं रही, वजीराबाद ने, लाहौर ने, रावलपिंडी ने, जिस तरीके से तमाम दोस्तों ने साथ दिया। बहुत सारे नाम कुछ शायद रह भी गए हों क्योंकि मैं मुस्तकिल उस तरह नहीं देख सका हूँ। उन सब से मैं जो है शेखुपुरा, ननकाना साहब, उसके बाद फैसलाबाद डिवीजन पूरी की पूरी, और पूरा पंजाब और पूरा पाकिस्तान और पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, अमेरिका के ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। लंदन में, ब्रसल्स के, ये तमाम लोगों ने जिस तरीके से साथ दिया, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। पहली बात तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर, और जिस तरह से दूसरी पार्टीज़ के लोगों ने, मैं स्पेशली यहाँ पे अपनी बार काउंसिल्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और जिस तरीके से हमारी बार काउंसिल्स ने ये मेरा साथ दिया, सुप्रीम कोर्ट बार से लेके डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन तक, उसके ऊपर मैं उनका हद दर्जा शुक्रगुजार हूँ। दूसरी पार्टीज़ में मैं ख़ुसूसन शाहिद खाकान अब्बासी साहब का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब का बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, हनीफ अब्बासी साहब ने जिस तरीके से इसको कंडेम किया, और ऑल आउट बाकी जो लोग हैं जिन्होंने कंडेम किया, इन सबको जो है मैं करना चाहता हूँ। जमात इस्लामी के दोस्तों ने जो है वो इसके ऊपर स्टैंड लिया। मैं तमाम पार्टीज़ का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने इसके ऊपर जो है वो हमारा साथ दिया। अब मैं पूछना ये चाहता हूँ कि अगर जेलम और मियांवाली के MNA गद्दार हैं तो फिर पाकिस्तान के साथ कौन है? हम तुम्हारे साथ हैं। मैं समझता हूँ कि जो ये जिस तरीके से ये किया गया, कल जो पेशावर में हुआ है, जिसके ऊपर हर पाकिस्तानी का जो, और हर पाकिस्तानी का हर इंसान जो है उसके ऊपर अश्कबार है। 6 महीने से हम बता के थक गए हैं, हमारे गले बैठ गए हैं। इमरान खान ने कितनी बार, उसके बाद हमारी जो KP की लीडरशिप है, मुराद सईद ने, महमूद खान ने, इन तमाम लोगों ने कितनी बार ये तवज्जो दिलाई कि ये जो आप कर रहे हैं, जो कुछ हो रहा है मुल्क में, अफगानिस्तान के साथ आपके ताल्लुकात तबाह बर्बाद हो गए हैं। आपने कोई पॉलिसी नहीं है, यहाँ पाकिस्तान में टेररिज्म वापस आ जाएगा, आपने कोई तवज्जो नहीं दी। तमाम तर तवज्जो सिर्फ एक तरफ है कि किसी तरह से इमरान खान को माइनस कर लो। इमरान खान माइनस नहीं हो सकता। जिस तरह ये ऐसे ही है कि जैसे आप कह दें कि हिंदुस्तान की तारीख को कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना या गांधी के बगैर जो है वो चलानी है हमने तारीख। क्या इतनी बड़ी रियलिटी को आप इग्नोर कर सकते हैं? इमरान खान को माइनस करके पाकिस्तान की सियासत क्या रह जाएगी? कुछ भी नहीं। लिहाजा मैं ये समझता हूँ इस तरह के जो ही, और दूसरी बात यहाँ पे मैं भी ये भी कहना चाहता हूँ, इदारों से कौन लड़ना चाहता है? इदारों के बगैर कौन सा मुल्क चल सकता है? इदारों के साथ मुल्क चला करते हैं। इदारे और अवाम एक पेज के ऊपर हों तो फिर मुल्क चला करते हैं, और इसीलिए इदारों को और अवाम को एक पेज के ऊपर रहना है। और इमरान खान अवाम की एक सबसे बड़ी इस्तारा है, अवाम का एक जो है वो निशान है, और इदारों को पाकिस्तान की सलामती और बका अजीज है, तो उन्हें तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको साथ लेके चलना चाहिए। जहां तक ये इलेक्शन कमीशन ने जो FIR कराई है,
اور جس کے اوپر یہ غداری کا کیس بنایا ہے، سب سے پہلے تو میں چیف الیکشن کمشنر کو کہتا ہوں کہ جس نے آپ کو یہ مشورہ دیا تھا اور یہ جو سیکرٹری الیکشن کمیشن، اس کو کمرے میں بلائیں، کنڈی لگائیں اور اس کو 2 چھتر مارے پاکستان میں نے عدالت میں بھی کہا ہے کہ جو باتیں میں نے کہی ہیں میں ان کے اوپر سٹینڈ کرتا ہوں، ایک لفظ کے اوپر بھی میں پیچھے نہیں ہمارے ادارے ہمارے لیے محترم ہیں، اور ہم جو پردادن خان والے جیلم والے لوگ ہیں، ہم سے زیادہ کس کو پتا ہے کہ فوج کی کیا قربانیاں ہیں؟ ہم سے زیادہ کس کو پتا ہے کہ کس طرح شہیدوں کو، جتنے شہیدوں کو ہم نے دفنایا ہے، جتنے شہیدوں کے لیے ہمارے تو ہمارے جسم کے ٹکڑے ہیں جن کو ہم نے قبرستانوں کے حوالے کیا، اور آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم غدار ہیں۔ میرا نظر میں پاکستان ایک بہت بڑے بحران کا شکار ہے۔ واحد حل ہے کہ آپ الیکشن کروائیں اور منتخب حکومت کو اقتدار حوالے کریں، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، اور انشاءاللہ تعالی اس کے لیے ہم ہر قربانی جو ہے وہ دیں گے۔ عمران خان کی قیادت میں ہم یکسو ہیں، اور کوئی یہ کہہ دے، میں یہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو اور تمام پاکستان کے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں، یہ FIRیں، یہ جیلیں، یہ سختیاں، یہ ساری حقیر ہیں اس قربانی اور اس خواب کے سامنے جو ہم پاکستان کے لیے دیکھتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ جتنی سختیاں کریں گے ہم اتنا کندن بن کے اس سے نکلیں گے، اور اب بھی عمران خان وقت ہے پاکستان کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے بیٹھے۔ اتنے فاصلے سیاسی جماعتوں میں بھی بے شک نہیں ہونے چاہیے، اتنے فاصلے اداروں میں بھی نہیں ہونے چاہیے۔ پاکستان کو یکجہتی کی ضرورت ہے۔ یہ جو اس وقت ہم ایک اتنا بڑا ٹیررزم کا عفریت ہمارے سامنے ہے، اس کا مقابلہ کرنا ہے، اور اگر آپ اس چکر میں رہیں گے کہ فلانے کو مائنس کر دو، فلانے کو پلس کر دو، یہ معاملہ چلے گا نہیں۔ آپ سب کو پلس کر کے چلے، سب کو پلس کر کے چلے، اور پاکستان کے مسائل کے حل کے لیے اکٹھے ہو کے آگے چلے۔ باقی انشاءاللہ تعالی بات چیت ہوتی رہے گی، ابھی نکلیں اور انشاءاللہ ہم نکلیں۔ باقی باتیں ضمانت آپ کو دی وہ اس شرط میں جج نے دی کہ آپ آئندہ کے بعد جو آپ نے بیان عدالت میں تسلیم بھی کیا کہ میں اپنے ہر لفظ سے بولا میں مانتا ہوں تو تمام عدالت نے جج نے آج جو آپ کی ضمانت کی فیصلہ کیا اس نے کہا کہ ہم اس شرط میں دیں گے کہ فواد دیکھیں بات یہ ہے میں کسی وقت اداروں کے میں خلاف بات ہی نہیں کرتا، میں اداروں کا سب سے بڑا حمایتی ہوں۔ اداروں کے بغیر ملک چل ہی نہیں سکتا، تو اداروں کے خلاف تو کبھی کسی نے کوئی بیان دیا ہی نہیں، یہ بیان بھی اداروں کے خلاف نہیں ہے، اسی لیے میں کہتا ہوں جو میں نے کہا ہے صحیح کہا۔